नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है घर का जोगी जोगड़ा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है घर का जोगी जोगड़ा। आज की जनधारा के प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्र की कलम से घर का जोगी जोगड़ा। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया। हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह को यह फेलोशिप सम्मान पूर्व में मिल चुका है। श्री विनोद कुमार शुक्ल के साथ अंग्रेजी के लेखक रस्किन बॉन्ड को भी महत्तर सदस्य अर्थात फेलोशिप घोषित किया गया है। साहित्य अकादमी में 24 भारतीय भाषाओं के कुल 21 सदस्य ही हो सकते हैं। श्री विनोद जी को इसके पहले वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। श्री विनोद शुक्ल जी गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, मध्य प्रदेश शासन, रजा पुरस्कार, शिखर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, मोदी फाउंडेशन, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार से सम्मानित हो चुके हैं। हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उन्हें अनेकों पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सही ही कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ को उन पर गर्व है। मूलतः राजनांदगांव के रहने वाले श्री विनोद जी की कर्म भूमि और लंबे समय से निवास रायपुर में ही रहा है। श्री विनोद कुमार शुक्ल जी गजानन माधव मुक्तिबोध के सानिध्य में कविता की शुरुआत करने वाले श्री विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह 1971 में जय हिंद के नाम से प्रकाशित हुआ था और तब से अब तक न जाने विनोद जी ने कितने ही कविता संग्रह, उपन्यास, बाल साहित्य की रचना कर डाली। वे बिलासपुर रायपुर संभाग कविता के जरिए छत्तीसगढ़ियों की व्यथा को बखूबी बयान करने वाले विनोद कुमार शुक्ल को अब तक ना ही पद्मश्री मिला और ना ही पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाए। राज्य ने उनका नाम इस सम्मान के लिए भेजने की जहमत ही नहीं उठाई। इस बीच में ना जाने कैसे कैसे लोगों को यह सम्मान मिल ही गया। उनकी अपनी एक लंबी कहानी है। बहरहाल कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष की परंपरा में श्री विनोद जी भी शामिल हैं, जिन्हें अपने घर में वह सम्मान नहीं मिले जिसके वे पुरजोर हकदार थे। ये सारे लोग किसी पुरस्कार पहचान के मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका काम
लेखन ही है। देश दुनिया में इनकी अपनी एक अलग पहचान बनी हुई है। इन्हें किसी भी तरह के सम्मान की कोई दरकार ही नहीं है। कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़ा देश, दुनिया का बौद्धिक तबका विनोद जी और उनके लेखन को बखूबी जानता है। उनके एक उपन्यास नौकर की कमीज पर मणि कौल ने फिल्म बनाई। मानव कौल, वरुण ग्रोवर से लेकर ना जाने कितने सेलिब्रिटी विनोद जी की लेखनी के बेहद दीवाने हैं। विनोद जी समूची पृथ्वी को अपना घर मानते हैं और कविता के जरिए कहते हैं, जाते जाते पलट कर देखना चाहिए दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे कि याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे कि होगी, घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता। पृथ्वी पर अन्न जल की चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा घर में जैसा होगा और पृथ्वी की तरह लौटना घर की तरह लौटने जैसा। श्री विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता के जरिए छत्तीसगढ़ के एक गरीब मजदूर मंगलू की मंगल की कामना करते हुए उसके बहाने संपूर्ण पृथ्वी के मंगल की कामना करते हैं। मंगलू उनकी कविता में इस तरह छत्तीसगढ़ का ही नहीं, सारी दुनिया के वंचित समुदाय का एक प्रतिनिधि चरित्र बन जाता है। उनके लेखन में छत्तीसगढ़ की आत्मा पूरे वैभव और गरिमा के साथ प्रकट होती है। वे लोकल फॉर ग्लोबल के नहीं, वे लोकल विथ ग्लोबल के कवि हैं, जो स्थानीयता और वैश्विकता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींचते। विनोद जी अपनी कविता के जरिए यह उम्मीद जताते हैं कि सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। वैश्वीकरण के दौर में महंगी शिक्षा और महंगी चिकित्सा तक पहुंचने में नाकाम सामान्य जन के पक्ष में इससे ज्यादा मार्मिक अपील और क्या हो सकती है। श्री विनोद कुमार शुक्ल का कवि हताश होकर बैठे आदमी की ओर हाथ बढ़ाता है और वह जानता नहीं मगर उसकी हताशा को अवश्य ही जानता है। उनकी कविताएं हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था लेकिन हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। दृश्य में सोचने वाले विनोद कुमार शुक्ल से उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर कहते हैं कि जब आप रचना प्रक्रिया में लिखते लिखते आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये उसी तरह की बात है जैसे दृश्य में देखने की बात हुई। आप जमीन पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जितना आगे बढ़ेंगे
उतना जो आपके चलने से आपका देखा हुआ उपस्थित होता है। और आगे जहां रुकेंगे तो आगे बढ़ोगे तो बढ़ते बढ़ते लगता है इस तरफ चले तो उस तरफ चले तो अच्छा लगेगा। देश के सुप्रसिद्ध आलोचक कवि अशोक वाजपेयी कहते हैं कि विनोद जी साधारण जीवन बोध की फैंटेसी रचने वाले कवि हैं। बंधाई आलोचनात्मक भाषा में कहें तो विनोद जी यथार्थ के नहीं अति यथार्थ के कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविता में पहले की कविताओं की अंतर्ध्वनियां नहीं हैं। 1 जनवरी को जन्मे विनोद जी ने 84 साल पूरे कर लिए हैं, किंतु अभी भी उनके भीतर पढ़ने और लिखने की ललक जिस तरह से बरकरार है वह देखते ही बनती है। श्री विनोद जी से मिलकर बात करके आप हमेशा समृद्ध होते हैं। उनकी अपनी ही कविता की तरह उनके पास जरूरी काम की तरह जाकर महसूस किया जा सकता है। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और कुछ डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टानें, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम से लगे हैं मैं फुर्सत से नहीं उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को सुनना भी एक ऐसी पगडंडी से होकर गुजरने जैसा है जो सपाट बिल्कुल नहीं है, अपितु थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। पर यह रास्ता आपको उस झरने की ओर ले जाने वाला रास्ता बन जाता है जिसकी निर्झरणी में आप देर तक भीग सकते हैं। वे बिना किसी शोरगुल के अपनी सृजन यात्रा में लगे रहते हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए आप यह समझ पाना मुश्किल है कि उनका रचा यह कथा यथार्थ फैंटेसी के साथ घुल मिलकर इस तरह से आता है कि पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितना यथार्थ है और कितनी कल्पना है। विनोद जी अपने समूचे लेखन में उनकी प्रकृति के अधिक निकट दिखलाई पड़ते हैं। अपनी 6 दशक की लेखन चर्चा की शुरुआत उन्होंने सन 1960 में श्रीकांत वर्मा के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कृति से की, जिसमें उनकी 8 कविताएं छपी थीं। श्री विनोद जी उन दिनों में जबलपुर में कृषि महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। उनकी पहली किताब लगभग जय हिंद अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पहचान सीरीज 2 के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तिका के रूप में आई थी। लगभग जय हिंद में विनोद कुमार शुक्ल की कुल 21 कविताओं को 24 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था। श्री विनोद कुमार शुक्ल यह भी कहते हैं
कि मैं तो चुपचाप साहित्य की दुनिया की तरफ चला जा रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं साहित्य की दुनिया में शामिल हो गया। मेरी सोच में मुक्ति बोध का गहरा प्रभाव था, इसलिए मेरी कविताओं के प्रतीक और बिंब कुछ दूसरी तरह के होते थे। रायपुर बिलासपुर संभाग श्री विनोद कुमार शुक्ल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। 1980 में लिखी गई उनकी इस कविता का पिछले साल श्री योग मिश्रा ने नाटक के रूप में मंचित भी किया। छत्तीसगढ़ में अनेक वर्षों से गरीब मजदूर और छोटे किसानों का पलायन होता रहा है। ये गरीब मजदूर और किसान रोजी रोटी के चाहत में अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर देश के अकेले प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में पलायन के लिए मजबूर होते हैं। ट्रेन की जनरल बोगी में बैठे हुए मजदूर परिवारों की सरलता भयानक किस्म की अमानवीयता भी है। ये किस दुनिया के लोग हैं? ये किस दुनिया के लोग हैं जो बोगी में सीट खाली रहने पर भी सीट में ना बैठकर खड़े रहते हैं या नीचे उकड़ू बैठ जाते हैं। मूंगफली के फेंके गए छिलकों के लिए खिसक कर जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के भोले भाले ग्रामीण की यह इस कदर दयनीयता एक तरह से क्रूरता ही है। छत्तीसगढ़ की वास्तविक पहचान यही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को यहां के परिवेश को समग्रता ने समझने के लिए यह कविता एक कुंजी की तरह है। रायपुर बिलासपुर संभाग विनोद कुमार शुक्ल की एक अद्भुत और महान कविता है। यह हिंदी कविता के इतिहास में मुक्ति बोध की महान कविता अंधेरे में की एक महान कविता होने का दर्जा भी रखती है। अपनी अद्भुत अंतर वस्तु और शिल्प के कारण भी यह हिंदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। श्री विनोद कुमार शुक्ल की कविता बेहतर दुनिया का स्वप्न देखने वाली कविताएं हैं। उनकी कविताएं हमारे इस मनुष्य विरोधी समय में मनुष्य के पक्ष में खड़ी हुई कविताएं हैं, जो हस्तक्षेप और प्रतिरोध के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। श्री विनोद कुमार शुक्ल की कविता की आंखें न केवल इस सच्चाई को देख पाती हैं, वरन उसे अपनी संवेदना का एक हिस्सा भी बना लेती हैं। ऐसे महान पुरुष श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को सत सत वंदन। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।